जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट भाग 12। अब आगे। तुम ठीक कह रही हो गिरिजा, और अब मैं अबीर की एक नहीं सुनूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैंने जैसे रेखा को खो दिया वैसे ही अबीर को भी खो दूं या उसके साथ कोई अनहोनी हो। स्पोर्ट्स का जो होगा सो अलग बात है, पर अभी तो मुझे उसके जीवन का ही संकट लगता है। जल्दी से जल्दी मैं अबीर की शादी करा दूंगा। बस समझ नहीं आ रहा कि लड़की कहाँ से ढूंढूं इतनी जल्दी। त्रिपाठी जी बोले, अम्मा कह रही थी कि शिखा की मम्मी और पापा तैयार है, तो फिर शिखा के घरवालों से बात क्यों नहीं करते आप? पड़ोस में ही है, लड़की अच्छी भली है, फिर परेशानी क्या है? गिरजा ने कहा, बेटा इतना क्या सोच रहे हो, अच्छी लड़की है, बात करके देख सकते हो। अम्मा ने कहा तो गिरजा और गिरीश ने एक दूसरे की तरफ देखा। चलो गिरिजा, अभी बात करके आते हैं। अब मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, जितनी जल्दी हो, पर अबीर का ब्याह तो अब होकर ही रहेगा। त्रिपाठी जी बोले और गिरजा के साथ शिखा के घर चले गए। शिखा के मम्मी पापा तो पहले से ही तैयार थे। उन्हें मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई और उन्होंने तुरंत रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और अगले हफ्ते सगाई की तारीख तय कर दी। और उसके एक हफ्ते बाद सादा ढंग से शादी होने की बात भी तय हो गई, क्योंकि अभी अभी रेखा का देहांत हुआ था, इसलिए कोई शोर शराबा त्रिपाठी जी नहीं चाहते थे। त्रिपाठी जी और गिरजा सब कुछ तय करके खुशी खुशी अपने घर निकल गए, तो वहीं शिखा के मम्मी पापा ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। खुश हो जाए, देखा मैंने कैसे अच्छे से सब बातें संभाल ली। शिखा की मम्मी खुश होकर बोली, तुम तो पैदाइशी होशियार हो, मुझे तुम्हारी होशियारी पर कभी कोई शक ही नहीं था। शिखा के पापा ने खुश होकर कहा। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी शिखा गुस्से से उन लोगों को देख रही थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे और चेहरे पर उदासी आ गई। वह तुरंत अपना फोन लेकर छत पर निकल गई और उसने विराज को फोन लगा दिया। हाँ बोलो, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, विराज ने कहा। अब तुम कॉल उसी दिन करना जिस दिन मर जाऊं मैं, और उस दिन आ जाना रोने के लिए, या फिर जब मेरे घरवाले अबीर के साथ मुझे हमेशा हमेशा के लिए बांध दे तो आ जाना मेरी डोली को कंधा देने के लिए। नहीं तो अर्थी तो मिल ही जाएगी तुम्हें। शिखा गुस्से से बोली, अरे बाप रे, इतना गुस्सा, बताओ तो भाई हुआ क्या है? विराज ने कहा तो शिखा ने उसे सारी बात बता दी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बस अपनी तैयारी कर लो, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। विराज बोला और कॉल कट कर दिया, तो वही शिखा अपनी तैयारी में लग गई। उसे किसी भी हाल में यहां से जाना था और वह अबीर से शादी करने के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। गिरिजा और गिरीश ने जब घर जाकर रिश्ते की बात बताई तो समीर तो खुश हो गया, पर अबीर के चेहरे पर अजीब सी उदासी छा गई। एक तो वह शादी करने के लिए तैयार नहीं था, उस पर न जाने क्यों उसे शिखा का व्यवहार और उसका जबरदस्ती उसके करीब आना पसंद नहीं था। उससे प्यार और दोस्ती का तो अब सवाल ही नहीं होता था। दोस्ती बहुत पीछे छूट चुकी थी और शिखा से प्यार उसे कभी था ही नहीं। हाँ, जो थोड़ा बहुत पड़ोसी होने के नाते बातचीत होती थी, उसमें ही जब शिखा जबरदस्ती उसे छू लेती थी तो अबीर को नाराजगी हो जाती थी। और अब तो शिखा हमेशा हमेशा के लिए उसके घर आ रही थी उसकी पत्नी बनकर, और यह बात अबीर के लिए बर्दाश्त के बाहर थी। पापा, क्या ये शादी करना जरूरी है? अबीर ने त्रिपाठी जी के कमरे में आकर उन्हें अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा। जरूरी नहीं होता तो कभी ऐसा नहीं करता, पर हर स्पोर्ट्स और हर बात से ज्यादा जरूरी इस समय मेरे बेटे की सुरक्षा और उसकी जिंदगी है। त्रिपाठी जी ने बिना किसी भाव के कहा। आपको लगता है पापा कि किसी से शादी करने से मेरी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी? इंसान के खुद के धर्म, कर्म और भाग्य कुछ नहीं होते। क्या सिर्फ दूसरी लड़की आकर ही आपका भाग्य बदल सकती है? अबीर ने सवाल किया। हर समय ऐसा नहीं होता, पर कई बार बेटा ऐसा होता है। एस्ट्रोलॉजी तो तुम भी थोड़ा बहुत पढ़े हो, हमारे ज्योतिष को हम झुठला नहीं सकते। कई बार कमजोर ग्रह नक्षत्र वालों के जीवन में एक अच्छे नक्षत्र वाला जीवन साथी आता है तो उनका भाग्य बदल जाता है। लेकिन पापा, अबीर ने कहना चाहा, पहले मैं भी इन सब बातों को नहीं मानता था, पर जब से रेखा गई है तब से विश्वास हो गया है। रेखा का जाना तो बर्दाश्त कर गया, पर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जीते जी मर जाऊंगा बेटा। तुमसे इसलिए कह रहा हूं, मेरे खातिर, सिर्फ मेरे खातिर रिश्ते के लिए हाँ कर दो, अब कोई भी प्रश्न ना करो और ना विरोध। त्रिपाठी जी बोले, पर पापा, मैं वाकई में अभी तैयार नहीं हूँ। मैंने इस बारे में सोचा नहीं था। क्या मैं सामने वाले को खुश रख पाऊंगा? तो आप सुन रहे हैं सोलमेट, अगला भाग जल्दी ही।